मार्केटिंग। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो डिजिटल मार्केटिंग के हेड के अंडर एज़ सच नहीं आता कि बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो। इवन जब मैं कोर्स को डिज़ाइन कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था इस चीज़ के बारे में कि मैं इसकी जगह, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक कोर्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें कवर करा सकें। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि मैं इस टॉपिक की जगह कोई और चीज़ ऐड कर दूँ, बट मैं चाहता था कि हमें पता हो इस चीज़ के बारे में। ये टॉपिक मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। विक्स बेसिकली क्या है? विक्स एक वेबसाइट बिल्डर है, इसके बारे में अभी अभी मैं बताने लगा हूँ। तो मेरे ख़्याल से कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे बनती है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग जब आप करते हो, जब एक आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे होते हो, तो आपके पास एक फ़िज़िकल स्टोर होता है, कोई फ़िज़िकल लोकेशन होती है। उसको देखते हुए आप मार्केटिंग कर रहे होते हो और उसको समझना आपके लिए ज़रूरी होता है कि कौन-सी लोकेशन में अगर एक शॉप है, वो कौन-सी लोकेशन में कहाँ पे है शॉप की अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज़ें आप समझते हो जाके। ऑब्वियसली आप जाके फिज़िकली एक दफ़ा देखोगे, फिर आप प्लान करोगे उसके बारे में। इसी तरह जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आपकी जो शॉप है, जो आपकी प्रेज़ेंस है, वो ऑनलाइन है और वो आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक वेबसाइट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ों को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। उसमें ये होता है कि आपने ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट क्रिएट करना हो। जैसे मैं जब लास्ट लेक्चर पढ़ाया, मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग समझा रहा था। मैंने समझाया कि कैनवा पे चीज़ें कैसे बनती हैं। अब ज़रूरी नहीं है, मैंने तब भी आपको कहा था कि कंटेंट आपने बनाना है, पोस्ट आपने डिज़ाइन करनी है, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे होती हैं। उसी तरह ही आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है, वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें ऐड ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐड नहीं हो सकती, ताकि अगर आप इवन अपने किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट आपको अपने जो वेबसाइट डिज़ाइनर के साथ आपके साथ कॉन्टैक्ट करवाता है और आप बीइंग अ डिजिटल मार्केटर कोई चीज़ फ़ील करते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और वो कहता है नहीं हो सकती, तो आपको ये चीज़ पता हो कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल से आपको ये एक इस तरह का टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी ऐसा होता है कि आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट का बजट बहुत कम होता है। क्लाइंट कहता है मैंने अपनी ऐड चलानी है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं उसकी एडवर्टाइज़मेंट चलाना चाह रहा हूँ, बट आप फ़ील करते हैं कि ये एडवर्टाइज़मेंट अगर हम एक वेबसाइट क्रिएट की जाए और उसके बाद ऑनलाइन प्रेज़ेंस होने के बाद इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग की जाए, तो रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आ सकता है। बजाय इसके हम खाली एक फेसबुक पेज पे डिपेंडेंट रहे या एक सोशल मीडिया पे एक अलग-अलग उसकी आइडेंटिटी बना के लेके चलें। उस केस में ये हो जाता है कि आप ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं आपको कम बजट पे एक वेबसाइट क्रिएट करके दे सकता हूँ। अभी हम आगे चल के देखेंगे कैसे क्रिएट होती है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये हो जाती है, कभी आपको अपने लिए लेट्स सपोज़ आपने एक पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप किसी और को हायर करेंगे, उसके बजाय आप खुद वो क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट। या फिर आपने अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर है, उसके लिए अभी आपके पास शुरू में फंड्स नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस हो, तो आप बहुत ईज़िली किस तरीके से अपनी एक वेबसाइट बना सकती हैं, वो चीज़ हम इस लेक्चर में देखेंगे और ये इसलिए भी ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी आपने वेबसाइट बनानी होती है, उसके लिए तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपने सीएस किया हो, कंप्यूटर साइंसेज़ पढ़ी हो, उसके बाद जाके आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब ऐसा है कि जिस तरह हमने देखा था कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैनवा पढ़ाया था, उसमें क्या था कि हम फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर इस तरह के प्रोफ़ेशनल टूल्स को छोड़ के एक प्री डिज़ाइन टेम्पलेट पकड़ के उसके अंदर चेंजेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह ही वेबसाइट पे भी हमारे पास सीएमएस होते हैं। सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करती हैं? प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स दे देते हैं, आपको एप्लीकेशंस दे देते हैं, प्लगइन्स दे देते हैं, जिनको आप इंटीग्रेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने लिए एक वेबसाइट बहुत ईज़िली तैयार कर लेते हैं। ऑल्दो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स इतने बेसिक लेवल से शुरू होके बड़े एडवांस लेवल तक जाते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो भी सीएमएस पे वर्क कर रही हैं। वो सीएमएस पे काम कर रही हैं, सीएमएस पे डेवलप करवा रही हैं अपनी वेबसाइट, तो उसके अंदर कस्टमाइज़ेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन उसमें ये भी आप है कि आप बहुत बेसिक लेवल पे आप बहुत बहुत बेसिक नॉलेज होने के बावजूद भी अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत कोई वो बुरी वेबसाइट बनेगी, आप बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने जब वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, तो आपको उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करने से पहले।
वो दो चीज़ें होती हैं, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन बेसिकली क्या है, आपकी जो वेबसाइट का वेब एड्रेस है उसको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कि ग्रास रूट्स की वेबसाइट है तो ग्रास रूट्स की वेबसाइट का डोमेन नेम है grassrootsedu.com, ये ग्रास रूट्स का डोमेन नेम है। ये बाय किया जाता है, ये डोमेन नेम ऐसा नहीं है कि आप जो दिल चाहे आप डोमेन नेम चूज कर लें और आप उसको यूज कर लें। डोमेन नेम आपको बाय करना पड़ता है, और एक डोमेन नेम यूनिक होता है। वो अगर एक डोमेन नेम ऑलरेडी इशू हो चुका हुआ तो आप उसको बाय नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपको चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या है, होस्टिंग को समझने के लिए आप ऐसे समझ लेंगे, होस्टिंग वेयर हाउस है। जैसे अगर आपने फिजिकल आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो आपने अपनी फिजिकल प्रोडक्ट्स को कहीं स्टोर करना होता है ऑब्वियसली, तो उसके लिए आप एक वेयर हाउस लेते हैं। ये ऑनलाइन वेयर हाउस होता है, ये ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं जिधर आपका सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। क्योंकि आपकी वेबसाइट, अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के वेबसाइट ऑपरेट कर रहा हूँ तो वो वेबसाइट को एक्सेस कोई यूएस से कर रहा हो सकता है, कोई यूके से कर रहा होता है। तो ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं जिधर हम अपना ये सारी वेबसाइट का डाटा स्टोर करते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ से बैठ के उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। और अगर कोई यूएस पे बैठा हुआ है वो यूएस से भी एक्सेस कर सकता है उस जो ऑनलाइन सर्वर है उसके थ्रू। ठीक है, तो आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ती है जब भी आप क्या कहते हैं एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। आप डोमेन और होस्टिंग बाय करने के जो चार्जेस वगैरह होती हैं वो वेरी करते हैं। डोमेन है तो डोमेन नेम पे आपकी एक तो चीज़ डिपेंड कर रही होती है, आपकी एक्सटेंशन क्या है। डॉट कॉम है, इसमें डिफरेंट एक्सटेंशन है, डॉट कॉम है, डॉट को है, डॉट edu है, बेशुमार एक्सटेंशन है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। डोमेन नेम पे डिपेंड कर रहा होता है, अगर आपका बहुत स्पेशल डोमेन नेम है तो वो बहुत महंगी भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता। अगर आप इसके बारे में आगे जाके आइडिया लेना चाहें कि डोमेन नेम और होस्टिंग भी इसी तरह वेरी करी होती है, आपने शेयर्ड होस्टिंग लेनी है, डेडिकेटेड होस्टिंग लेनी है, कितने आपको होस्टिंग चाहिए, 5 GB चाहिए, 10 GB चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह वेयर हाउस का साइज होता है इस तरह इसका भी साइज होता है, कितना डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट है, नीम चीप है, ब्लू होस्ट है, और बहुत सी वेबसाइट आप इजीली जाके गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास बेशुमार वेबसाइट खुल जाएंगी, वहां से जाके आप आइडिया ले सकते हैं डोमेन नेम और होस्टिंग क्या। अच्छा, अब हम मैंने जो अब सीएमएस पे हम वापस आ जाते हैं कि सीएमएस मैंने आपको बताया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि आप जिसमें प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं और आप उसमें चेंजेस करके अपने लिए वेबसाइट बना देते हैं। अब कुछ जो फेमस सीएमएस है उनमें से शॉपिफाई है। शॉपिफाई बेसिकली एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए स्पेशलाइज्ड सीएमएस है, जिसमें ई कॉमर्स स्टोर बनता है और वो पर मंथ चार्जेस आपसे लेते हैं। वो चार्जेस वेरी करते हैं, बेसिक पैकेज उनका आई गेस $30 पर मंथ से शुरू होता है और वो इसी तरह ही बढ़ता रहता है। लेकिन वो ई कॉमर्स के स्पेशलिस्ट, अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे जानी है तो शॉपिफाई बहुत एक अच्छी ऑप्शन, उसमें भी इसी तरह ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर देते हैं। दूसरा एक बड़ा सीएमएस है वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में भी आपके पास इसी तरह ही है कि कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, और वर्डप्रेस थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से मैंने वर्डप्रेस की तरफ नहीं गया, क्योंकि हमारे पास एक ही लेसन है जिसमें हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल पे सीखना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे नजर आई है वो है wix.com। विक्स भी एक सीएमएस है। विक्स में ये है कि आपके पर मंथ चार्जेस नहीं होते, आप बिल्कुल फ्री में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये ज़्यादा मुझे इजी टू यूज़ लगा है कंपेयर टू वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन ज़्यादा हो सकती हैं, आप ज़्यादा चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। विक्स जिसके अगर आप इसके कंपैरिजन में देखें तो वो बेसिक लेवल पे कस्टमाइजेशन विक्स पे भी हो सकती है, लेकिन उस हद तक नहीं हो सकती जिस हद तक आपके पास वर्डप्रेस पे हो सकती है। तो इस वजह से मैंने विक्स को चूज किया आज के लिए पढ़ाने के लिए कि विक्स में हम एक बेसिक लेवल पे एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो मैं विक्स में आपको फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर आपने अभी स्टार्ट में जैसे प्रैक्टिस के लिए अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल किसी किस्म का कोई पैसा नहीं स्पेंड करना चाह रहे डोमेन पे, होस्टिंग पे, तो आपके पास विक्स में ये भी एडवांटेज होता है कि विक्स आपको फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग देती है अप टू स्पेसिफिक लिमिट। उसमें क्या होगा कि डोमेन जो होगी आपके पास आपकी कस्टम डोमेन ही आपको मिल सकती है। अब कस्टम डोमेन क्या है, जैसे मैंने बताया grassroots.com एक कस्टम डोमेन है। जब आप विक्स की फ्री डोमेन यूज करोगे तो उसका नाम कुछ इस तरह होगा, wix.com/, आगे आपकी ने जो अपना नाम रखना है वो आ रहा होगा।
इस तरीके से होती है वो फ्री में जो होती है। उसी तरह ही होस्टिंग है वो भी आपके पास लिमिटेड सी होती है। अगर आप उसके बाद और डेटा ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपग्रेड करनी पड़ती है अपनी होस्टिंग। लेकिन प्रैक्टिस की हद तक ये आप बहुत एक अच्छी ऑप्शन है कि आप पहले प्रैक्टिस करें, देखें, चीज़ें समझें, जब आपको लग जाए आपका स्टोर रेडी हो गया, फिर आप इज़िली उसको अपग्रेड करा लें। ऐसा भी मसला नहीं है, आपको आपको स्टार्ट से दोबारा से स्टोर अपना क्रिएट करना पड़ेगा। आप इज़िली उसको प्लान को अपने अपग्रेड कराएँगे, कस्टम डोमेन लेंगे और वो सारा डेटा आपका एज़ इट इज़ यूज़ हो जाएगा। तो अब तक मैं जो आप एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एक वेबसाइट बहुत कुछ क्लिक्स में बना सकते हैं, मैं आपको वो बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और हमारा फोकस इस वक़्त डिजिटल मार्केटिंग पे है, वेबसाइट बिल्डिंग पे नहीं है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे नहीं है। ठीक है? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और उसके बाद हम विक्स पे चलते हैं। wix.com इसकी वेबसाइट है। हम wix.com पे इजीली जाएंगे। आप विक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, मेरे पास अकाउंट है तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। आप अकाउंट जैसे किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करते हैं अपनी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सेट करके, नेम सेट करके, वैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का टेम्पलेट यहाँ पे सामने नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी क्रिएट न्यू वेबसाइट की, फोल्डर की वेबसाइट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपने वेबसाइट क्रिएट की हुई है और आप उसको सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर अगर हम टॉप पे देखें तो आपके पास पार्टनर डैशबोर्ड आ रहा है। पार्टनर डैशबोर्ड बेसिकली क्या है कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और आप चाह रहे हैं किसी को हायर करना, वो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करे, तो आप ये पार्टनरशिप प्रोग्राम के थ्रू उसको एक्सेस देते हैं अपनी वेबसाइट को और यहाँ से आप पार्टनर अपना डैशबोर्ड खोल के उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लोर की ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट उनकी अपडेट्स वगैरह आपके पास आ रही हैं। इनको हम अब और हेल्प की ऑप्शन, इनको अभी हम छोड़ देते हैं। हम जाते हैं ऑप्शन पे, यहाँ ब्लू कलर के पास ब्लू कलर का आपके पास एक बटन नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू साइट का। हम क्रिएट न्यू साइट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि वेबसाइट ये जो विक्स है वो क्योंकि वेबसाइट बिल्डर है तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लोड होने में टाइम लेता है हर चीज़ में। जैसे जैसे हम स्टेप में आगे जाएंगे तो ये लोडिंग में काफ़ी टाइम लेता है क्योंकि वो चीज़ें पीछे बिल्ड कर रहा होता है। अच्छा, उसने हमने क्रिएट न्यू वेबसाइट पे गया, उन्होंने उससे सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट आर यू क्रिएटिंग। अब वो यहाँ पे ही कह रहा है कि ऑनलाइन स्टोर आप बनाना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो है, ब्लॉग है, यहीं पे बता दो या आप सर्च कर लो जिस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जिस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं आप वो यहीं पे ही ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाह रहा हूँ तो इस वजह से मैंने अभी उसको स्किप कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए तो नेक्स्ट टाइप स्टेप पे हमें वो दो ऑप्शन दे रहा है। अब वो कह रहा है कि एक तो आपके पास तरीका ये है कि आप जो विक्स का एडीआई है, जो कि विक्स का आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या आप खुद से एक टेम्पलेट चूज करके उसको एडिट करना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप एडीआई को यूज करती हैं तो वो आपका जो डिजाइन इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ चीजें डिटेल्स मांगेगा, आप वो डिटेल्स ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी वेबसाइट आपको क्रिएट करके दे देगा। जबकि अगर आप वेबसाइट जो टेम्पलेट की ऑप्शन को चूज करेंगे जो दूसरी है एडिटर के थ्रू, तो वहाँ पे आप सिर्फ टेम्पलेट चूज करेंगे, आपको जो टेम्पलेट पसंद आ रहा होगा वो आप टेम्पलेट चूज कर देंगे और उसके बाद उसके वेबसाइट के अंदर आप चेंजेस खुद से करेंगे। तो हम सबसे पहले ये एडिटर टेम्पलेट की ऑप्शन में जाते हैं। एडीआई को हम बाद में देख लेंगे, वो क्योंकि ज़्यादा सिंपल स्टेप है तो हम उसको बाद में हम चेक कर लेंगे। अच्छा, वो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट बहुत सारे यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पे इसके अलावा कैटेगरीज भी मिल रही हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप, मैं लेट सपोज, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई भी वेबसाइट में से मेरे ख्याल में एक ई कॉमर्स स्टोर होता है, एक ऑनलाइन स्टोर होता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, प्रोडक्ट्स की चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बाकी अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, वो बहुत बेसिक लेवल की होती है। तो हम एक स्टोर क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन स्टोर। अब मैं कैटेगरी चूज कर दूंगा ताकि मेरे पास टेम्पलेट ही सिर्फ वो शो हो जिस तरह के मुझे चाहिए। यहाँ पे तो रैंडम अभी शो कर रहा है ना, तो मैं स्टोर पे जाके ऑनलाइन स्टोर में मैं किस तरीके से मैं फैशन एंड क्लोथिंग से रिलेटेड, लेट सपोज मैं कहता हूँ मैं एक स्टोर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसने फैशन एंड क्लोथिंग से रिलेटेड अब वो टेम्पलेट्स ही ऐसे शो कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि सारे टेम्पलेट्स में आपके पास
प्रोडक्ट आ रही हैं। अब आप कोई टेम्पलेट देखना चाहें, आप इजीली यहाँ से जाके उसको सिंपली व्यू करेंगे तो आपके पास वो उसका डेमो शो कर रहा है कि किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगी, क्या कलर स्कीम होंगी। कोई और अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे वो भी अपेयर हो रहा है। आपको ये एक आप इसमें से चूज जो आपको सबसे बेहतर लग रहा है आपके टेम्पलेट चूज करते हुए थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, क्योंकि आप मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप बेसिक लेवल पे हैं, आपको उतनी नॉलेज भी नहीं होती। आप टेम्पलेट ही वो चूज करें जिसके अंदर आपको मिनिमम चेंजेस करने पड़े या आपको खुद से चेंजेस ना करने पड़े। एक अगर कलर स्कीम लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो कलर स्कीम ऐसी चूज करें जो आपको पहले से ही एक कलर स्कीम अच्छी लग रही है। इवन दो कलर्स चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं, आप एक क्लिक में पे कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो एक कलर स्कीम अगर एक बनी हुई है, कुछ डिफरेंट कलर्स को यूज किए हुए होते हैं, तो वो ऑलरेडी एक उन्होंने एक टेम्पलेट सा बनाया होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप खुद से चीजें चेंज करेंगे, जैसे मैं अगर ये इसको देखूं, यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट कलर स्कीम यूज हुई है और मैं इसको चेंज करना चाहूँ, तो मुझे सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर को नहीं चेंज करना पड़ेगा, मुझे फिर बटन्स को भी चेंज करना पड़ेगा, बटन्स के कलर्स को भी चेंज करना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों को भी चेंज करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि मैं इस पर इतनी एफर्ट पुट इन करूँ, मैं क्यों ना वही टेम्पलेट यूज करूँ जिसमें कलर स्कीम भी वो है जो मुझे मेरी वेबसाइट के हिसाब से, या अगर चेंज करना भी पड़ा तो मुझे बहुत माइनर से चेंजेस करने पड़ने हैं। तो इस तरीके से आपके पास, क्योंकि टेम्पलेट बहुत से अवेलेबल है। अब मैंने ये फैशन एंड क्लोथिंग से रिलेटेड चूज किया हुआ, तो मुझे यहाँ पे अप टू 3 पेजेस शो कर रहा है टेम्पलेट्स के। तो आपके पास टेम्पलेट्स बेशुमार है। अभी मैं आगे ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज में देखूं तो उसमें भी मुझे मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं ज्वेलरी एंड एक्सेसरी का ये यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है वो ज्वेलरी और एक्सेसरी से रिलेटेड ही होना चाहिए। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने टेक्स्ट चेंज करना है, आपने प्रोडक्ट्स अपनी ऐड करनी है। ये तो डमी प्रोडक्ट्स ऐड हुई है, आपको इससे कंसर्न ही नहीं है। तो अगर आपको इसमें से कोई टेम्पलेट पसंद आ रहा है और अगर आपकी क्लोथिंग से रिलेटेड वेबसाइट है तो आप फिर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पहली आपकी चॉइस ये होनी चाहिए कि आपको इसी में से कोई पसंद आ जाए। अब मैं लेट सपोज कहता हूँ कि मुझे ये जो कैब से रिलेटेड था, मुझे ये पसंद आ रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको यूज करता हूँ। अब वो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा इसको लोड होने में, क्योंकि वो पूरी आपका जो वेबसाइट वहाँ पे बैकएंड पे बिल्ड कर रहा होता है। तो ये बिल्ड करके हम एक बड़ा इजी टू यूज आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन करके दे देगा, जिसमें आपने जिस चीज को एडिट करना है आप उस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे, आपके पास उसको चेंज करने की ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं कि हम एडिट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च की ऑप्शन आ रही है, कोई चीज़ आप सर्च करना चाहें तो अगर आपको यहाँ से मिल नहीं रही कहीं पे तो आप सिंपली यहाँ पे जाके लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। टूल्स कोई आपको चाहिए वो आपके पास यहाँ पे है, जूम इन जूम आउट की ऑप्शन, यहाँ पे रीडू और अंडू की ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप व्यू आ रहा है और मोबाइल व्यू भी आ रहा है। अगर आप स्विच करना चाहें, देखना चाहें कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी लगेगी, तो आप यहाँ से सिंपली मोबाइल व्यू पे कर देंगे। मैं अभी इसको अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ। यहाँ पे आपके पास पेजेस आ रहे हैं, हमने जौन सा पेज एडिट करना है आप यहाँ से जाके चूज करेंगे। अभी इस वक्त हमारे पास होम पेज सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब होम पेज पे हम जो एडिटिंग करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास अपेयर होगी। अगर हमने डिफरेंट पेज पे एडिटिंग करनी है तो हम यहाँ से जाके पेज चेंज कर लेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ऐड की ऑप्शन है। ऐड में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। अभी जिस तरह यहाँ पे एक स्ट्रिप एडिट है जिसके ऊपर ये इमेज लगी हुई है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई इवन दो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि कोशिश करनी है आपने ये है कि आपको ये सारी चीजें ऐड ना ही करनी पड़े, जो ऑलरेडी एडिड है आप उसी के अंदर ही चेंजेस कर लें। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया विक्स आपको कस्टमाइजेशन की ऑप्शन देता है, आप अपनी कस्टमाइज्ड चीजें भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिप और ऐड हो जाए तो आप इजीली यहाँ से स्ट्रिप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट वो उसकी ऑप्शन भी दे रहा है। सर्विसेज से रिलेटेड आपने स्ट्रिप ऐड करनी है, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड करनी है, वेलकम से रिलेटेड करनी है, ये हम अभी करके देख लेते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ ऑप्शन बता दूंगी क्या क्या कुछ है। उसके बाद अगली ऑप्शन आपके पास टेक्स्ट की, आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहे, टेक्स्ट किस तरह के आपने ऐड करना है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इमेज को ऐड करना चाहे आप अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें फ्री विक्स की इमेजेस भी देख सकते हैं, विक्स इलस्ट्रेटर स्टॉक इमेजेस यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शन दे रहा है। बटन आप ऐड करना चाहें, डिफरेंट तरह के आपको यहाँ पे बटन नजर आ रहे हैं, आप जिस भी तरह का बटन ऐड करना चाहें आप वो आप ऐड कर सकते हैं। उसका टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। बटन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको ये जिस तरह एक आपके पास ये शॉप नाउ का एक ये बटन ऐड है, अगर आप बटन चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से बटन को चेंज भी कर सकते हैं।
आपको यहाँ से कोई बटन पसंद आ रहा है, आप कहना चाहें, बट अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर कोशिश ये करें कि अगर आपको ये चीज़ ठीक लग रही है एज इट इज, तो आप इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि अगर आप एक बटन चेंज करेंगे तो आपको पूरी वेबसाइट पे जाके हर जगह जहाँ जहाँ बटन एडिट है आपको उसको चेंज करने पड़ेंगे। आप कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि टेम्पलेट ही वो चूज करें जिसमें आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। बटन के अलावा आपके पास गैलरी है, गैलरी में आपके पास डिफरेंट ये इमेजेस का एक ग्रिड सी आप ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पे आप इमेजेस डिस्प्ले करना चाहें। जैसे कि यहाँ पे एक एडिट है ऑलरेडी इंस्टाग्राम की ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है और ये ग्रिड एडिट है जिसमें डिफरेंट इमेजेस लगी हुई। ये बेसिकली आपके पास गैलरी की ऑप्शन है। उसके बाद डेकोरेटिव में आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं, एरोज हैं, डिफरेंट आपके पास चीजें जो आप ऐड करना चाहिए। यहाँ पे आप वेक्टर आपको मिल रहे हैं, आप वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंटरएक्टिव में आपके पास अगेन ग्रेड्स हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही। सॉरी, इंटरएक्टिव में नहीं, मैं लिस्ट एंड ग्रेड्स में गया। इंटरएक्टिव में आपके पास बेसिकली चीजें आ रही हैं, जैसे कि आपके पास लाइट बॉक्स क्या होता है। अक्सर आप एक वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास एक पॉपअप अपीयर हो जाता है जिसमें आपको कहते हैं कि साइन अप करें। वो बेसिकली लाइट बॉक्स होता है। उस तरह का अगर आप पॉपअप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप बहुत इजीली वो भी ऐड कर सकते हैं। आप उसकी भी डिफरेंट टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद बॉक्स है आपके पास, डिफरेंट बॉक्सेस ऐड करना चाहें, लिस्ट एंड ग्रिड्स हैं आपके पास, वीडियो एंड म्यूजिक है, मेन्यू है, कोई आप मेन्यू ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, कोई सोशल मीडिया लिंक ऐड करना चाहिए, यहाँ से सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, अक्सर आप वेबसाइट पे देखते होंगे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म जरूर मिलता होगा। जैसे कि आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे मिला लगा हुआ ऑलरेडी है, तो चीज़ें ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे हुई हुई हैं। आपको चेंज करने की अगर आप ज़रूरत महसूस करें या आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, इससे बेहतर कोई होना चाहिए, तो आप यहाँ से जाके सिंपली चूज कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं है। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो ये ऑलरेडी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ये नहीं ठीक, अगर आप कोई और आप ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिंपली वो चूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये फुटर पे लगा हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इतना छोटा ही हो, बहुत कोई लेंथी सा कॉन्टैक्ट फॉर्म आप यहाँ पे ना ऐड करें। उसी तरह अगर आप कोई चीज़ एम्बेड करना चाहते हैं, एम्बेड करने का क्या मतलब है, लिंक करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास सोशल मीडिया के आइकन नज़र आ रहे हैं और ये सोशल मीडिया के आइकन के साथ अब जैसे फेसबुक का आइकन है तो फेसबुक का पेज आपका लिंक हुआ होगा, तो आप यहाँ से एम्बेड कर सकते हैं, चीज़ें लिंक कर सकते हैं अपने आप। मैं अगर इस फेसबुक पेज को जाके एडिट करूँगा, अभी जाके आपको दिखा भी दूंगा कि आप यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट का एड्रेस, अपने सॉरी फेसबुक पेज का एड्रेस एंटर कर देंगे। जब कोई विजिटर आके इस पर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके फेसबुक के पेज के ऊपर। उसके बाद आपके पास नीचे कंटेंट मैनेजर है, ब्लॉग है, स्टोर है। स्टोर की डिटेल में अभी हम जाते हैं। बेसिकली इधर प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड होती हैं, ये हम बाद में देखते हैं। बुकिंग्स है, इवेंट्स है, ये बाकी सारी चीज़ें आपके पास डिफरेंट आ रही हैं। उसके बाद आपके पास पेजेस की ऑप्शन है। यहाँ से आप पेजेस की को चेक कर सकते हैं कि आप पेजेस किस ऑर्डर में लाना चाहते हैं। कोई एक पेज आप नया ऐड करना चाहते हैं, इस वक्त आपके पास ये सारे पेजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक और पेज ऐड करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं अगर ऐड पेज के ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं किस तरह का पेज ऐड करना चाहता हूँ, ब्लैंक पेज ऐड करना चाहता हूँ, अबाउट का पेज ऐड करना चाहता हूँ, सर्विसेज का, डिफरेंट मेरे पास पेजेस की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ से एक और पेज भी ऐड कर सकता हूँ अपने उसके ऊपर, स्टोर के ऊपर। उसके बाद थीम मैनेजर है। थीम मैनेजर में आपके पास कलर स्कीम आ रही है कि कौन सी कलर स्कीम यूज हुई है इसमें। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप थीम में बने बनाए यहाँ पे कलर स्कीम, या आप इसको सिंपली जाके एक कलर स्कीम डिफरेंट चूज करेंगे, या आपको प्रीव्यू में दिख भी रहा होगा कि वो सारी कलर स्कीम उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। तो आपको मैनुअली चेंज कलर करने के बजाय अगर आप पूरा थीम चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह आप बैकग्राउंड में, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड मुझे बड़ा वो वाइट सा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ इसमें, मैं इमेज भी इजीली ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने इमेज पीछे ऐड कर दी है। इवन हालांकि ये अच्छी नहीं लग रही मैं इसको अनडू कर देता हूँ, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिफरेंट ऐप्स हैं, वेब ऐप, इसकी ऐप मार्केट में आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐप्स बेसिकली क्या करती हैं, डिफरेंट फीचर्स ऐसे होते हैं कि जो कि आपकी वेबसाइट में वैसे नहीं आ रहे होते, तो इसके लिए डिफरेंट ऐप्स डिज़ाइन की होती हैं। कुछ ऐप आपके पास फ्री होती हैं, कुछ ऐप आपके पास पेड होती हैं। कोई चीज़ अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अक्सर औकात ऐप की ज़रूरत पड़ती है। कोई एक फीचर ऐसा है जो आपको एज इट इज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप उसके लिए या तो डेवलपर मोड ऊपर आ रहा है, डेवलपर मोड में जाके कोडिंग करनी पड़ेगी, या फिर आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जाके आपको जिस चीज़ से रिलेटेड आपको ऐप चाहिए, जैसे आपने लीड्स कलेक्ट करनी है, उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिल रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको फ्री भी, अब ये वाला फॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपको कोई और है तो आप यहाँ से जाके कोई और भी चूज कर सकते हैं। मीडिया में आपकी इमेजेस वगैरह जो आपने अपलोड की हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। ब्लॉग को अगर आप अपने एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है माई स्टोर की, इस पे हम एंड पे जाएंगे। माई स्टोर में आपकी जो प्रोडक्ट्स है सारी उससे रिलेटेड डिटेल आ रही होती है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, मैंने ये ऑप्शन आपको बता दी। फिलहाल मैं इन ऑप्शंस को यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी यूज्ड है, एडेड है, हम चीजें सारी हुई नहीं है। अगर मैं आपको दिखा, पहले भी जिस तरह मैंने बताया कि स्ट्रिप अगर है तो स्ट्रिप यहाँ पे एडेड है, ये एक स्ट्रिप एडेड है, ये स्ट्रिप है, ये आपको आ भी रहा है चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड, ये एक स्ट्रिप एडेड है। अगर हम बात करें टेक्स्ट की तो टेक्स्ट डिफरेंट जगह एडिट है, इमेज डिफरेंट जगह एडिट है, बटन डिफरेंट जगह एडिट है। तो ये सारी ऑप्शन इसके अंदर यूज हुई नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज यहाँ पे नहीं ठीक लग रही, मैंने इसको चेंज करना, तो आप इनमें से ऑप्शन यूज करेंगे। या आपको लगता है जैसे मैं अगर होम पेज पे हूँ और मुझे यहाँ पे एक सेक्शन और चाहिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पे ऐड करनी है, किस तरह की स्ट्रिप ऐड करनी है मैं यहाँ से देख लेता हूँ। मैं कह देता हूँ कि मेरे हमारे पास सर्विसेज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ये मुझे पसंद आ रही है स्ट्रिप में, ये ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक क्लिक पे मेरे पास वो स्ट्रिप ऐड हो जाएगी। तो ये इतना बेसिकली सिंपल है कोई चीज़ ऐड करना। बट मैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें चीज़ें जो एज इट इज़ हैं वो वैसी रहने दें। अपनी सिर्फ बिजनेस के लिहाज से उसको चेंज कर लें। जैसे अगर यहाँ पे आपके पास लोगो है, आप यहाँ पे लोगो चेंज करना चाहते हैं तो आप ये वाला लोगो रिमूव करके अपना लोगो ऐड कर दें यहाँ पे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे इमेज पे जाके अगर मेरे पास साइट की नहीं, चेक करते हैं अगर कोई मुझे एक लोगो मिल जाता है तो हम एक ऐड करके, आई थिंक सो ये ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लोगो सिंपली ऐड किया, मैं इसको ड्रैग करके इधर लेके आऊँगा, इसको मैं रीसाइज करूँगा अकॉर्डिंगली जिस तरह से मुझे ठीक लगे। ये अभी हमारे पास ठीक है, ये फ्रंट पे है बट यहाँ पे आके वो बैक पे जा रहा है। हम इसको इसके कॉलम को जाके बैक पे चूज करके देखते हैं ये क्यों नहीं हमारे पास आ रहा। स्क्रीन का मसला आ रहा है। ये यहाँ पे ये एक इशू आ रहा है, ये पता नहीं वेबसाइट पे, हाँ नहीं ठीक हो गया, उसका साइज बड़ा था। ठीक है, अगर ये वैसे अगर आपको इस तरह का इशू फेस आए, अगर वो उसकी बैकग्राउंड पे चला जाए, जैसे मैं अभी आप ट्राई कर रहा था ऑप्शन, तो आप इस पर राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ रही होती है यहाँ पे, जैसे आप पहले देख रहे थे अरेंज की ऑप्शन, तो आप ब्रिंग टू फ्रंट पे करके उसको सामने ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ये लोगो ऐड करना चाहें लोगो ऐड कर सकते हैं। ये मैं सर्च बार अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए, लेट सपोज, तो मैं इसको यहाँ पे अपनी सर्च बार को लेके आ सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ सर्च बार थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। कार्ड के पास आपके पास ऑप्शन है, मैं कहता हूँ कि मैंने ये कार्ड की ऑप्शन की सेटिंग्स पे जाता हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ मुझे ये कार्ड इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये वाली कार्ड अच्छी लग रही है, तो मैं सिंपली जाके इस कार्ड के आइकन को चूज करूंगा
तो मेरा ये वाली कार्ड सिलेक्ट हो जाएगी। इसको मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है छोटी है, मैं सिंपली यहाँ से जाके इसको कि इस चीज़ को बड़ा कर सकता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिडल में अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे सिंपली आपके पास आके आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये आपके पास दो यहाँ पे इस वक्त कॉलम एडिट है, अगर आप कॉलम को एडिट करना चाह रहे हैं, मैनेज कॉलम में जाके आपके पास ऑप्शन आ रही है, कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सिंपली इजीली जाके कॉलम को भी आप एडिट कर सकते हैं। उसी तरह ये अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो इमेज है मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जाके इमेज सेलेक्ट करके कोई और इमेज, अब क्योंकि मेरे पास इस वक्त इतनी इमेजेस नहीं है, मैं कोई एक आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए इमेज को यहाँ से चेंज करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ से सिंपली आप वहाँ से जाके इमेज अपनी चूज़ करेंगे, आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहें, आप अपने आप जो वेबसाइट के हिसाब से अपने टेक्स्ट को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी जो भी आपके हिसाब से ठीक होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो सिंपली इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आ रही है, ये चीज़ें आपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे कैसे शो करवानी है, उसके लिए आपके पास पहले जाके शॉप में प्रोडक्ट्स ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स में जाके आप सिंपली उसको एडिट कर सकते हैं। ये उसका डैशबोर्ड खुल गया, मैं चाह रहा हूँ कि आपको उसके पास एंड पे लेके आऊँ, पहले बाकी चीज़ें हम देख लें एक दफ़ा, उसके बाद हम इस चीज़ पे आएँ। अच्छा, ये इंस्टाग्राम उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं मुझे अच्छी लग रही, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपली इसको जाके सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, आपकी स्ट्रिप इजीली रिमूव हो जाएगी। ये हेडर है, इसमें आपके पास सोशल बार्स हैं। मैं क्या कहते हैं सेट सोशल लिंक्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि हर आइकन के साथ आपका जो लिंक आ रहा है वो आप यहाँ से जाके, अभी ये फेसबुक लिंक्स का एडिट है, यहाँ पे आप सिंपली जाके अपनी जो फेसबुक पेज का लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपको फेसबुक आ जाएगा। इसी तरह इंस्टाग्राम और बाकी सारी चीज़ों का आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उस तरह ईमेल है, ये सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, फॉर्म की सेटिंग में जाएंगे आप ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं कि सेटिंग्स में क्या ईमेल नोटिफिकेशन किस तरीके से आनी है, जो फॉर्म सबमिट करेगा कौन सी ईमेल एड्रेस पे आना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सिंपली जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरा होम पेज पे मैंने एडिटिंग सारी कर लिया, अब मैंने अबाउट अस को चेंज करना है, मैं यहाँ से सिंपली जाके अबाउट अस ओपन करूँगा, मुझे अबाउट अस यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं अबाउट अस पे आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे ये दो कॉलम्स नहीं अच्छे लग रहे हैं मुझे, और मुझे पिक्चर नहीं अच्छी लग रही, मैं सिर्फ टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली मैनेज कॉलम में जाके ये सेकंड कॉलम को चूज़ करके डिलीट कर दूंगा, वो सेकंड कॉलम हमारे पास डिलीट हो जाएगा, बट उसने मेरा टेक्स्ट भी साथ लोड हो रहा है, ये भी हो जाएगा आई थिंक सो। ये मैंने वहाँ से इमेज को डिलीट कर दिया तो मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट रह गया। मैं टेक्स्ट यहाँ से चाहूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं कुछ चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ से कोई इमेज ऐड करना चाहूँ तो हमारे पास ऐड के ऑप्शन है, वहाँ से जाके मैं सिंपली कोई इमेज कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ से, जैसे मैं अगर एक स्ट्रिप ऐड कर देता हूँ और स्ट्रिप ऐड करके उसमें मैं अबाउट से रिलेटेड कोई चीज़ और ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे कोई चीज़ लेट से ये है, यहाँ पे हम एक कैच फ्रेज सा लिख के यहाँ पे ऐड करना चाहें तो हम वो ऐड कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली मुझे इसकी कलर स्कीम चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारी मैच नहीं कर रही, हमारे जो है कलर स्कीम उसके साथ। मैं थीम के कलर के साथ जाऊँगा, वाइट के को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स सपोज। अब मेरा टेक्स्ट उस पर मुझे टेक्स्ट की भी, क्योंकि टेक्स्ट हमारा वाइट कलर में था, मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो जब कोई आप नई चीज़ ऐड करते हैं तो उसमें आपके पास मसला यही आता है कि आपको चीज़ें सारी चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, आप बहुत इजीली जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप बहुत सिंपल एक एक क्लिक पे हर चीज़ ऐड कर सकें। उसके अलावा आप कोई और अब आप देखना चाहते हैं कि मोबाइल पे ये मेरा मैंने जो चेंजेस किए हैं वो मोबाइल पे कैसे अपेयर हो रहे हैं, तो आप मोबाइल भी ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको
मोबाइल व्यू में चीज़ें सारी अपीयर करना शुरू कर देगा। इस तरह सिंपली आप जाके अपनी वेबसाइट को चेंजेस करेंगे और जाके अल्टीमेटली आप पब्लिश कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। अभी हम उस पे नहीं जाते, अभी हम आज जाते हैं माय स्टोर में, ठीक है? स्टोर के डैशबोर्ड में जाते हैं हम। यहाँ से वन बाय वन हम चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अब स्टोर क्या है? बेसिकली आपकी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने ई-कॉमर्स स्टोर बनाया था, हमने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया था, तो इसमें आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स आ रही है, आपकी आ रही होंगी, ठीक है? इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे वो हमें बता रहा है क्या-क्या चीज़ें हमें करने वाली हैं। हम अभी इसको इग्नोर करके वन बाय वन चीज़ें देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे आपके पास वो सारी डमी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि ऑलरेडी एडिट है आपकी वेबसाइट पे। हमें क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, हम इनको भी इग्नोर कर देते हैं, ना डिलीट करते हैं, ना कुछ और। बाद में चाहें तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे जाके न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं। अब वो पूछ रहा है हमसे पहली ऑप्शन कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है कि फिजिकल प्रोडक्ट है। हमारी फिजिकल प्रोडक्ट है, हम फिजिकल प्रोडक्ट की ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब वो सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट का टाइटल टाइटल पूछ रहा है, आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है। लेट सपोज हम कह देते हैं कि रेड शूज, मैंने कोई नाम, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नेम है ऑब्वियसली आप वो ऐड करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ आपसे ये पूछ रहा है कि आप उसकी प्रोडक्ट की वीडियो या इमेज ऐड करो। यहाँ से जाके हम उसकी प्रोडक्ट ऐड इमेज पे जाके हम इजीली वहाँ से प्रोडक्ट की इमेज, कोई मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं होगी, मैं कोई रैंडम कोई प्रोडक्ट की इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ये एक इमेज मेरे पास कोई एक रैंडमली पड़ी हुई थी, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप ऑब्वियसली इसको अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। अच्छा, आप उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में नेम आ गया। रिबन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई आइटम सेल पे है, कोई न्यू अराइवल है, तो आप वो एक उसके साथ एक छोटी सी एक ना टैग सा ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यू अराइवल है या ऑन सेल है, या कोई और चीज़ इससे रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी प्राइस की ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्राइस सेट करेंगे कितने की आपने प्रोडक्ट देनी है। यहाँ पे आपके पास करेंसी रुपीज़ आ रही है, रुपीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि ये पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएटेड है, पाकिस्तान से वेबसाइट क्रिएटेड है, तो इस वजह से आपको रुपीज़ आ रही है। आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन, अब सारी ऑप्शन देखें, आपको वो खुद ब खुद दे रहा है, आपको कोई चीज़ ये नहीं परेशानी नहीं है कि अगर मेरी प्रोडक्ट सेल पे है, वो जैसे आपको नज़र आ रही होती है एक्चुअल प्राइस होती है, वो कट ऑफ होके नीचे आपके पास सेल की प्राइस आ रही होती है। तो आप ऑन सेल पे जाके या तो डिस्काउंट ऐड कर दें या सेल प्राइस लिख दें। मैं कह देता हूँ 400 की मेरी प्रोडक्ट है, वहाँ पे आपके पास जी डिस्काउंट 100 का हो गया, आपको 400 की मेरी प्रोडक्ट है। यूनिट प्राइस, अगर कोई प्रोडक्ट आपकी ऐसी है जो कि यूनिट्स में होती है, तो आप यहाँ पे उसका यूनिट्स के हिसाब से भी प्राइस रख देते हैं, जैसे इतने यूनिट इतने ग्राम इतने की है या इतने की जी इतने की है, तो आप वो जाके वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ आपने लिखनी है, मैं वो आपकी, मैं भी ऐसे कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसके साथ लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था, ये हाइपर लिंक होता है। आप उस पे कोई लिंक ऐड कर दें जिस पे क्लिक करके कोई रीडायरेक्ट हो जाए। जैसे कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है उसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में कोई डिटेल और लिखा हुआ है कि अगर आपने इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, तो और उस पे आप ये लिंक ऐड कर देंगे और वो रीडायरेक्ट होके लेट्स सपोज जो ओरिजिनल उस मैन्युफैक्चरर है उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, जिधर और डिटेल होगी तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसमें आप क्या कहते हैं नंबरिंग ऐड कर सकते हैं, इसमें आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन, आप वो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से आप सिंपली कलर चेंज कर लिया, इसको आपने अगर कलर नहीं चेंज करना, हाईलाइट करना, आपने हाईलाइट कर दिया, तो इस तरीके से सिंपली ये टेक्स्ट आप जैसे वर्ड पे यूज़ करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने इससे रिलेटेड देनी है तो आप एक सेक्शन और ऐड कर सकते हैं। उसमें आप इन्फॉर्मेशन टाइटल लिखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एक और आपका सेक्शन ऐड हो जाएगा। उसके बाद कस्टम टेक्स्ट की फील्ड, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें जो आपका कस्टमर है, जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट ऐसी बना रहा हूँ, ब्रेसलेट है जिसपे आप कस्टमाइज नेम अपना आप ऐड करवा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक ऐड कस्टम टेक्स्ट फील्ड कर दूंगा, जिसमें जाके जो हमारा कस्टमर है वो नेम लिख देगा जो एनग्रेव करवाना चाहता है अपनी ब्रेसलेट पे।
तो इस तरीके से आप ये एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगली ऑप्शन वो आपके पास प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रहे हैं, हम प्रोडक्ट की ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। अब प्रोडक्ट की ऑप्शन में वो हमें कह रहा है कि आप प्रोडक्ट की लेट सपोज यहाँ पे वो ऑप्शन भी दे रहा है, मैं ऑप्शन करना चाह रहा हूँ कलर। ठीक है, मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरा जो शूज़ हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मल्टीपल कलर्स में आते हैं, तो मैं उसका यहाँ पे कलर की ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो दे रहा है प्रोडक्ट किस तरीके से ये लिस्ट की फॉर्म में अपेयर हो या कलर की फॉर्म में। तो ऑब्वियसली क्योंकि कलर है तो कलर की फॉर्म में अपेयर होना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ऑप्शन अपनी ऐड करना चाहता हूँ कि कौन कौन से कलर में अवेलेबल है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ रेड है मेरे पास। मैंने जब रेड सिलेक्ट किया तो उससे मुझे ऑटोमेटिकली रेड कलर भी चूज कर दिया, ताकि वो चाह रहा है कि यहाँ पे रेड कलर अपेयर भी, और अगर वो जो उससे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया मुझे नहीं ठीक लगता तो मैं उसको यहाँ से जाके कोई और कलर भी जो मुझे सही एक्चुअल कलर है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। रेड कर लिया मैंने, उसके बाद मैं लेट्स सपोज ब्लैक कर लेता हूँ, तो ब्लैक भी खुद ही पकड़ लेगा। इस तरीके से वाइट मैं कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कलर्स ऐड कर लिया। मैंने एक कलर की ऑप्शन यहाँ पे ऐड करनी कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो इन 3 कलर में है, और जो हमारा मेरा कस्टमर होगा वो आके चूज करेगा कि उसको किस कलर में प्रोडक्ट चाहिए। मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट के साथ साथ मेरी जो जो कलर के साथ साथ मेरी जो प्रोडक्ट है वो साइज में भी आती है। अब मेरा शूज है वो डिफरेंट साइज में भी आता है, तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर लूंगा साइज की। अब मैं साइज को कलर में नहीं शो करना चाहता, मैं इसको लिस्ट में ही शो करना चाहता हूँ। अब मैं साइज में कर देता हूँ स्मॉल। अब वैसे तो उसमें मैं स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं उसके साइजेस लिखूंगा, जैसे 41 42 43 जो शूज के साइजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखूंगा। मैं भी आपको जस्ट समझाने के लिए स्मॉल मीडियम लार्ज करके ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साइज आ गया। इसके अलावा मैं कोई और ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ, कोई और भी वेरिएशन है मेरी प्रोडक्ट में, तो मैं सिंपली जाके एक और ऐड करके, जैसे वेट की ऑप्शन आपको सजेशन में दे रहा है, कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि प्राइसिंग और इन्वेंट्री आपने मैनेज करनी है। अब इन्वेंट्री और प्राइसिंग जो आप प्राइस इन्वेंट्री स्पेशली तौर पे अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको सेक्शन भी नजर आ रहा है इन्वेंट्री का, जिधर आप चेक कर बताएंगे कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट सोल्ड आउट होती जाएंगी वो आपकी प्रोडक्ट कम होती जाएंगी, और जब वो खत्म हो जाएगी इन्वेंट्री जो आपने ऐड की है तो वो आउट ऑफ स्टॉक शो करवा देगा। अब कुछ लोग ये चीज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है प्रोडक्ट्स जब खत्म होगी मैं खुद ही कर लूँगा, मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन इसको मैं मैनेज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट वापस आ जाती है, कोई प्रोडक्ट मैं और ऐड कर लेता हूँ, मैं उसको फिर जाके उसमें मैं ऐड करूँ जाके वेबसाइट पे, तो मैं उसके बजाय चाहता हूँ कि मैं उसको मैन्युअली ऐड करूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मेरी स्टॉक से बाहर होगी मैं खुद से जाके उसको ऑफ कर दूंगा या उसको आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस कर दूंगा। तो यहाँ पे उसी तरह अगर ट्रैक इन्वेंट्री की आपके पास एक ऑप्शन है। ट्रैक इन्वेंट्री क्या होती है कि उसमें आप एक SKU आप कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। एक आप स्पेसिफिक नंबर साइन कर देते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। उससे होता क्या है कि आपकी जो वो प्रोडक्ट है वो आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट, जैसे मैंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल कर दी है तो आपको पता चल जाएगा ये वाली प्रोडक्ट अगर वापस आई है तो ये SKU से आई थी, इसी किसी कस्टमर ने ये ऑर्डर ये वाली हमारी जो प्रोडक्ट है वो मंगवाई थी और वो रिटर्न आ गई है। तो आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आप प्रोडक्ट को सेव करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक कलेक्शन की ऑप्शन आ रही है, वो मैं आपको बताना भूल गया। कलेक्शन क्या बेसिकली कैटेगरीज हैं। जैसे मैं अगर मैं डील कर रहा हूँ, मेरे पास शूज़ भी होती हैं, मेरे पास शर्ट्स भी होती हैं, मेरे पास जीन्स भी होती हैं, तो मैं डिफरेंट कैटेगरीज बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से जाके कलेक्शन बिल्ड करूँगा, या मैं यहीं से सिंपली एक नई कलेक्शन क्रिएट करके कलेक्शन का नाम रख दूँगा। शूज़ का मैंने नाम रख दिया और मैंने ओके कर दिया, मेरी कलेक्शन सेलेक्ट होगी और मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। अब ये वाली मेरी प्रोडक्ट उस कलेक्शन के अंडर चली जाएगी। इवन तो यहाँ पे तो कुछ और ही एक मर्ज सेलेक्ट हुई हुई है इमेज में, लेकिन हम क्योंकि समझने के लिए सिर्फ कर रहे हैं तो हम इसको सेव कर देंगे अपनी प्रोडक्ट को। इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट ये इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करें करते जाएंगे अपने स्टोर के अंदर, और उसके बाद फिर आप जाके होम पेज पे प्रोडक्ट को चेंज कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब आप प्रोडक्ट के बाद इन्वेंट्री आ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था इन्वेंट्री अगर आप ऐड करना चाहें चेक करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इन्वेंट्री आ रही है इन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक, आप सिंपली यहाँ से टॉगल करके ऑफ ऑन कर सकते हैं। कलेक्शन के ऑप्शन है आपके पास, कलेक्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे हमने शूज़ की ऐड की थी, यहाँ पे आप पहले चाहें
तो आप पहले सारी कलेक्शन ऐड कर लें, उसके बाद प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आप ये सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद ऑर्डर्स, स्टोर के ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे आपके पास शो होते हैं, लेकिन ये आपके पास जो फ्री वाला वर्जन है उसमें आपके पास नहीं है, उसके सामने आपको कह दिया कि आप अपग्रेड करें, अदरवाइज आपको यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस अब शो नहीं होंगी। उसके बाद ब्लॉग की ऑप्शन है, कॉन्टेक्ट्स की ऑप्शन है, इनबॉक्स की ऑप्शन है, मार्केटिंग वगैरह अगर आपने करनी हो, एनालिटिक्स है उसकी ऑप्शन है। फाइनेंसिस में आके हम पेमेंट पे आ जाते हैं कि पेमेंट हमने अब इंटीग्रेट करनी है, पेमेंट मेथड हमने इंटीग्रेट करना है, इसके अंदर हमने जो हमारे कस्टमर हैं उनसे हमने पेमेंट कलेक्ट कैसे करनी है वो देखिए उन्होंने खुद ही कह दिया, टू द बेस्ट पेमेंट मेथड कंफर्म दैट योर लोकेशन इज करंटली पाकिस्तान। पाकिस्तान ये भी हम इसको रहने देते हैं, वरना हम चाहें तो यहाँ से इजीली जाके चेंज कर सकते हैं। जब हम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमें पेमेंट मेथड यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे अब हमें दो पेमेंट मेथड दिखा रहा है, टू चेकआउट और मैनुअल पेमेंट। टू चेकआउट बेसिकली क्या है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करते हैं उसके साथ, और यहाँ से जितनी भी पेमेंट इन सारे मेथड्स के थ्रू कलेक्ट हो सकती हैं वो ये हमारी जो सर्विस है ये कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी और अपनी सर्विस फी चार्ज करेगी। इसको कनेक्ट करने के लिए पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा, इनके साथ अकाउंट आपको डील करनी पड़ेगी। ये बहुत एक लॉन्गर प्रोसीजर है, ये आपने जब करना हो तो आप यहाँ पे जब कनेक्ट पे जाएंगे तो आपके पास सारी जो टास्क हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे, आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। मैं अभी फिलहाल ये कर लेता हूँ, मैं मैनुअल पेमेंट मेथड कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जिस कस्टमर ने आना है वो मैनुअली मुझे पेमेंट कर ले, कैश ऑन डिलीवरी में ऑफर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन में लिख लूँगा कि आप जो भी आप चाहें प्रोडक्ट की प्राइस जो है हमारा जो है डिलीवरी चार्जेस वो फ्लैट रेट 200 है, वो आप ऐड करके सेव कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ये वाला मेथड, और आपके पास चीज़ें यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं सेटिंग्स पे आ गया हूँ हमारे जो बेसिकली ऑनलाइन स्टोर था उसकी सेटिंग में। हमारे पास मैं एक दफ़ा सारी चीज़ें गो थ्रू कर लूँ, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। हमारी वेबसाइट की सेटिंग्स आ रही है, वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, यहाँ से जाके आप वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे fahadusman.wixsite.com रहेगी। इसके आगे आप अपनी वेबसाइट का नाम, जैसे मैंने बताया था कि ग्रास रूट्स EDU, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे जाके आप चेंज करेंगे फ्री वाली में, अपग्रेड करके आप कस्टमाइज भी रख सकते हैं। फेविकॉन ऐड करना चाहें तो आप फेविकॉन यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फेविकॉन वो कह रहे हैं अपग्रेड वाले वर्जन प्लान में, आप फ्री वाले में नहीं कर सकते। फेविकॉन एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपको यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है, ये आपके पास जूम का लोगो नजर आ रहा है, विक्स का नजर आ रहा है, ये फेविकॉन कहलाता है। उसके अलावा जनरल सोशल इमेज आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें कोई ऐसा सच बात नहीं है। सेटिंग में बिजनेस इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं हम। हमारे पास बिजनेस इंफॉर्मेशन में क्या क्या ऑप्शन है, बिजनेस का नेम, बिजनेस का लोगो, हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, लोकेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन ऐड की सारी इंफॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कस्टमर को अपेयर हो जाएंगी यहाँ पे। लैंग्वेज एंड रीजन, ये एक ऑप्शन हमारे, ये हमने लाजमी देखनी है क्योंकि यहाँ से जाके हम अपनी करेंसी सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पाकिस्तानी रुपी यहाँ पे आ रही है, अगर आप पाकिस्तानी रुपी में शो नहीं करना चाहते करेंसी, किसी और करेंसी में शो करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप, लेट सपोज मैंने अगर US डॉलर में करना है तो मैं US डॉलर करेंसी सिलेक्ट करूँगा, वो यहाँ से कि आपके पास US डॉलर में आपकी करेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी सेव कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। रोल्स एंड परमिशन है इसमें, अगर आप किसी को, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास फेसबुक पे होता है, आपके फेसबुक पेज पे ऑप्शन होता है, आपके पास ट्विटर पे ऑप्शन होता है, आपके पास लिंक्डइन पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी ऑप्शन है कि अगर आप किसी को अपनी स्टोर की एक्सेस देना चाहते हैं, जैसे मैंने अगर किसी को हायर किया वो मैनेज करे मेरी प्रोडक्ट्स वगैरह को, तो मैं यहाँ से जाके उसको रोल असाइन कर सकता हूँ। पेमेंट एक्सेप्ट पेमेंट की मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर ली थी पहले जाके, मैनुअल पेमेंट ऐड कर ली थी। शिपिंग के हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन, शिपिंग के ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं। शिपिंग में डोमेस्टिक हम शिपिंग भी कर रहे हैं और हम इंटरनेशनल शिपिंग भी कर रहे हैं, और दोनों शिपिंग हम इस वक्त फ्री में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से जाके इसको शिपिंग रूल को एडिट करूँगा। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये डोमेस्टिक्स, ये कौन कौन सी डेस्टिनेशन यहाँ पे आ रही है, पूरा पाकिस्तान आ रहा है। शिपिंग हमारे पास फ्री है, फ्री नहीं है, फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट का मतलब पूरे पाकिस्तान में हम एक ही रेट पे डिलीवर करें। जैसे मैं कह देता हूँ कि अगर 200 रुपीज़ में हम डिलीवर करें पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी करवा लो, वो फ्लैट रेट आ जाएगा।
रेट बाय वेट, अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है जो प्रोडक्ट के साथ जो वेट के हिसाब से होती है, जिसका वेट ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम वेट के हिसाब से भी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आगे डिफाइन कर देंगे कि इतना वेट होगा तो ये रेट लगेगा, इतना वेट होगा तो ये रेट लगेगा। प्राइस के हिसाब से भी हम कर सकते हैं कि अगर प्राइस जैसे हम कहते हैं कि 3000 से अबव की शॉपिंग पे फ्री शिपिंग है, तो हम वो भी रूल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम कर सकते हैं कि अगर आप ये वाली प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग हम दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए लेट्स सपोज हम फ्लैट रेट ऐड कर देते हैं। शिपिंग ऑप्शन नेम हम कह देते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड शिपिंग है। डिलीवरी टाइम हमारे पास आ रहा है, हम ये हमारे सजेशन में दे रहा है, मैं भी वहीं ऐड कर देता हूँ 3 to 5 बिजनेस डेज। और रेट हमारे पास आ रहा है, फ्लैट रेट हमने ऐड कर दिया 200। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखें, यहीं पे दे रहा है कि ऑफर फ्री शिपिंग व्हेन अ कस्टमर बाइज ओवर अ सर्टेन अमाउंट। अब मैं कह देता हूँ कि 2000 से या इससे अबव की शॉपिंग करेगा तो उसको फ्री मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि ऐड अनदर शिपिंग ऑप्शन, में कोई और भी शिपिंग ऑप्शन कर देता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ एक्सप्रेस शिपिंग। मैं उसमें चार्जेस ज़्यादा ले लेता हूँ और मैं 2 डेज में शिप कर रहा हूँ प्रोडक्ट। रेट में यहाँ पे 200 की जगह 300 ले रहा हूँ, और मैं वही सारी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लोकल पिकअप की ऑप्शन आ रही है, लोकल डिलीवरी की आ रही है। लोकल पिकअप का मतलब ये है कि जिस तरह अगर मेरा स्टोर डिफरेंट शहरों में है और मैं कस्टमर को ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे अगर इस्लामाबाद में किसी ने मंगवाया है, वो मेरे इस्लामाबाद वाले स्टोर से जाके वो पिकअप कर ले फ्री फ्री शिपिंग में, या कोई शिपिंग के चार्जेस कम होंगे, तो मैं यहाँ पे वो भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ कि ये लोकल पिकअप पॉइंट है, यहाँ से जाके आप ऐड कर लो। इसके बाद हमारे पास शिपिंग के बाद अगर हम लोग मैं इसको डिस्कार्ड भी कर रहा हूँ, इंटरनेशनल का भी मैं ऐड करना चाहूँ, शिपिंग के रूल्स अलग से उसमें वो ऐड कर सकता हूँ। फुलफिलमेंट सर्विस हम इस अगर ऐड करना चाहेंगे, फुलफिलमेंट की सर्विस का ये है कि हम उसके घर तक डिलीवर करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहें, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। एक चीज़ जो मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। यहाँ पे आपके पास ट्रैफिक ओवरव्यू आ रहा है कि कितनी ट्रैफिक आई है। अभी क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ट्रैफिक ही नहीं है, हमें शो नहीं करा, बट यहाँ पे आपको सारा ये ऑप्शन दे देता है कि आपकी कितनी ट्रैफिक आई है, कहाँ से आई है, सोशल मीडिया से आई है, डायरेक्ट आई है, सेल से रिलेटेड आपके पास सारा ओवरव्यू दे देता है। सेल आपकी कितनी सेल हुई है, कितनी देर में हुई है, सेल का सोर्स क्या था, कितने की प्रोडक्ट बाई हुई है, इस सारी की सारी आपके पास जो आपकी एनालिटिक्स है वो इसी में ही आपको ये दे देता है। मार्केटिंग एसईओ में आप डिफरेंट चीज़ें, अगर आप इसकी ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, पिक्सल जो कि मैं ट्रैकिंग पिक्सल आपको पहले भी बताया था कि ट्रैकिंग पिक्सल होता है जो आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाता है, जिसके थ्रू वो ट्रैक होती हैं, वो अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह की सारी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी कलेक्शन में ऐड होगा, मैं वहाँ से गया था। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैंने शूज़ की कलेक्शन में जाना है तो मैं अच्छा, मैंने वहाँ से सेव नहीं की थी अपनी प्रोडक्ट इस कलेक्शन में, तो हमारे पास इस कलेक्शन में प्रोडक्ट नहीं आ रही। हम यहाँ से हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है तो हम इसको सेव कर देते हैं प्रोडक्ट। मैं यहाँ से कह देता हूँ कि मुझे कलेक्शन में यहाँ पे शूज़ की जो कलेक्शन है वो अपेयर हो। मेरे पास शूज़ में क्योंकि प्रोडक्ट एक ही आ रही है तो यहाँ पे
तो सिंगल प्रोडक्ट आने लगती है। मेरे पास जब मल्टीपल आपने और प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी तो न्यू अराइवल्स में यहाँ पे जो स्लाइडर चल रहा है उसमें आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। अब जब आप डिफरेंट कलेक्शन बना लेंगे, आपके पास शॉप के ऑप्शन है, आप जहाँ पे चाहें तो आप ये भी एक चीज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, आप एक पेजेस डिफरेंट क्रिएट कर लें, हर कैटेगरी का एक आप एक अलग से पेज क्रिएट कर लें। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप चाह रहे हैं कि आपके पास अगर शॉप की ऑप्शन है, आप शॉप के नीचे आप शॉप के बजाय आप ये करना चाहें कि आप एक पेज अलग से क्रिएट करें और उस पेज का में आप नाम रख दें, जैसे कि शूज़, आपके जो क्लोथिंग, इस तरह करके जो भी आप ऐड करना चाहें आप यहाँ से इजीली अपनी प्रोडक्ट अपने पेजेस में एक पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास चीज़ें मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें सेव करने के बाद आप पब्लिश कर देंगे, आपके पास पब्लिश हो जाएगी। अब मैं एक चीज़ आपको क्विकली, क्योंकि मैं एडीआई से भी आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके मैं आपको एक दफ़ा ये दिखा दूँ कि हम एडीआई को यूज़ करते हुए वेबसाइट कैसे बिल्ड कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने अभी आपको ऑनलाइन स्टोर करके दिखाया, इसमें चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, चीज़ें थोड़ी मुश्किल थी। मैंने क्विकली आपको जल्दी-जल्दी पढ़ाया, कुछ चीज़ें शायद आपको क्लियर भी ना हुई हों, कोई चीज़ें शायद मैंने मिस भी कर दी हों, क्योंकि हमारे पास एक ही लेक्चर है। अब आप करिएगा ज़रूर ये कि आप सारे इसको एक-एक दफ़ा एक्सप्लोर ज़रूर करें। एक स्टोर अपना एक डेमो स्टोर क्रिएट करें। जो आपके पास इश्यूज़ आते हैं, कोई लाज़मी इश्यू आएँगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास कोई इश्यू ना आए, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इश्यू आएँ, जो आएँ उसको नोट करें, बल्कि आप नोट करने के बजाय आप ग्रुप में ये बेशक वो अपना इश्यूज़ सेंड करते जाएँ। हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उसमें पहले ये सारे इश्यूज़ सबके जब ज़्यादा इश्यूज़ इकट्ठे हुए होंगे, सबके इश्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो जो-जो चीज़ें मैं मिस भी कर गया हूँगा, हम वो भी समझ जाएँगे, ठीक है? तो आप सारों ने करना ये है कि एक-एक डेमो स्टोर अपना क्रिएट करना है, ऑनलाइन स्टोर करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन उसमें है। जो चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, या आप कोई चीज़ मैंने पढ़ाई भी हो, आपको ना समझ में आ रही हो, वो ऑप्शन ना आ रही हो, वो सिंपली आप नोट डाउन करके व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारे सेंड कर दें, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन आऊँ, मैं वो आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो देख भी लूँ। अगर कोई इश्यू मुझे लगता है मैंने खुद उस पे थोड़ी-सी रिसर्च करनी है, मैं वो करके रखूँ, और हम नेक्स्ट लेक्चर में तो हम हाफ एन आवर में वो सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर लें। अभी हम देख लेते हैं कि हमने एडीआई के थ्रू अगर वेबसाइट क्रिएट करनी हो तो वो कैसे क्रिएट होती है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा प्राइसिंग प्लान पे, कि इसका अगर हमने अपग्रेड करना हो, अपनी डोमेन ऐड करनी हो, अपनी होस्टिंग ऐड करनी हो, या हमने कोई नए जिस तरह फीचर्स में मैंने आपको कुछ बताया था कि आपको उसकी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं दे रहा था, जो हमारी सेल हुई थी, उसके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ रहा था, तो हम वो देखेंगे कि वो चीज़ें कैसे हो जाती हैं। अब मैं एडीआई के ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, यहाँ से जाके मैंने लास्ट टाइम टेम्पलेट की ऑप्शन को चूज़ किया था। अब मुझे सबसे पहले उससे पूछा, व्हाट डू यू नीड ऑन योर न्यू वेबसाइट। अब यहाँ पे मेरे पास वो डिफरेंट चीज़ें पूछ रहा है, मेरे पास डिफरेंट चीज़ें, चैट आपको चाहिए कि आपके पास चैट के ऑप्शन हो, मुझे बिल्कुल चाहिए। बुकिंग के ऑप्शन चाहिए, मुझे नहीं लग रहा मुझे चाहिए। इवेंट्स के ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा मुझे चाहिए। ऑनलाइन प्रोग्राम, ग्रुप, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग ब्लॉग मुझे लगता है मुझे चाहिए। प्राइसिंग प्लान में लेट्स सपोज़ मैं एक वो ग्रास रूट से रिलेटेड एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, जिसमें मेरे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, उसमें मेरे पास प्राइसिंग प्लान है। कोई फोरम डिस्कशन के लिए मुझे, मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, और मैं चीज़ें देख लूँगा, कोई चीज़ सब्सक्राइब फॉर्म मुझे चाहिए। मैंने यहाँ से जाके जो-जो मुझे चीज़ें लगनी थी मुझे चाहिए, मैंने सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे चला गया। वो कह रहा है कि अपनी वेबसाइट का, बिज़नेस का नेम या वेबसाइट का नेम बताओ। हम रख लेते हैं, ग्रासरूट्स ही रख लेते हैं। ग्रासरूट्स सिंपली हम रख लेते हैं अभी फ़िलहाल। अब वो कह रहा है अगर आपका कोई कंटेंट कहीं पड़ा हुआ है, ऑलरेडी आपकी एक वेबसाइट है, या आपके पास गूगल प्लेसेस में आपके पास कोई आपने बिजनेस अपना लिस्ट करवाया हुआ है, तो आप वो हमें दे दें, हम वहाँ से आपका कंटेंट सारा इंक्लूड कर लेंगे, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह, ताकि आपको वो हमें हेल्प हो जाए बिल्ड करने में। अब मेरी चूंकि वेबसाइट नहीं है कोई, मैं कह देता हूँ मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अदरवाइज वैसे हम चाहें तो ग्रासरूट्स का अगर मैं दे देता तो वहाँ से वो टेक्स्ट कर लेता, पकड़ लेता, लेकिन मैं भी आपको एक ऐसी वेबसाइट बना के दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें कोई चीज़ हमारे पास ऑलरेडी ना हो। यहाँ पे हम लोगो ऐड करेंगे, ग्रासरूट्स का इंफॉर्मेशन सारी ऐड करेंगे, सोशल लिंक्स ऐड करेंगे। ये लाजमी करना है, मैं अभी कर नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने ये लाजमी करना है। ये आप ऐड करेंगे तो वो खुद ही इन चीज़ों को यूज़ कर लेगा, जो आप प्रोवाइड करेंगे वो डिफरेंट जगहों पे यूज़ होना है। जैसे लोगो अगर आप ऐड करेंगे तो वो लोगो आपका अब वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन में जा रहा हूँ वो अब मुझे कह रहा है कि अपना थीम पिक करो, किस तरह का थीम।
अब यहाँ पे जब हम एडीआई को यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सी वो ऑप्शन दे रहा है। इवन दो जब हमारी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी हम पहले की तरह इसको भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें बहुत कम सी ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ से ये मिनिमल चूज कर लेता हूँ। थीम 6 ऑप्शन हमें सिर्फ उन्होंने उससे दिया थीम के लिए, जिससे हम चूज कर सकते हैं। बाद में जाके अगर हम चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वो हम मुझसे पूछ रहा है कि हम पिक योर फेवरेट होम पेज डिज़ाइन। अब वो डिफरेंट डिज़ाइन दे रहा है जिसमें से हमें वो कह रहा है कि अपना फेव इनमें से जो सबसे अच्छा लग रहा है वो चूज करो। अच्छा, सिर्फ उससे यहाँ पे हमें 3 डिज़ाइन दिए जिसमें से हमने चूज करना है। मैं ये कहता हूँ मुझे ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लग रहा है, मैंने ये चूज कर लिया। अब वो कह रहा है कि पेजेस ऐड करें, किस कौन कौन से पेजेस आप ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। मैं अबाउट का पेज ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, मैं सर्विसेज का पेज भी ऐड करना चाहूँगा, मैं कॉन्टैक्ट का पेज भी ऐड करना चाहूँगा, मैं एफएक्यू का पेज भी ऐड करना चाहूँगा। इन्वेंटरी का मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, 3 का पेज मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं बस यही कहता हूँ कि मुझे ना यही यही सारे पेजेस ऐड करने हैं, मैं ये करके स्किप कर दूँगा या फिर एडिट वेबसाइट पे जाऊँगा। दोनों केसेस में मेरे जो पेजेस मैंने कहे हैं वो ऐड हो जाएँगे। अब वो मेरा लोड कर रहा है वेबसाइट। अगर वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है आपकी एक बनी हुई, कहीं पे आपने बहुत बेसिक लेवल पे वेबसाइट बनाई हुई है बिल्कुल, तो अब उस पे ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो आप वो ऐड करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट भी वहाँ से उठा के ले आएगा और इमेजेस भी ले आएगा और वो खुद ही यहाँ पे प्लेस भी कर देगा। अब यहाँ पे उससे मुझे, मैंने क्योंकि अपना सिर्फ नाम बताया था, लोगो नहीं बताया था, उसने मेरा नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैंने जो जो उसको पेजेस कहे थे उसने यहाँ पे पेजेस शो कर दिए। मैंने जो जो चीज़ें उसको कही थी, मैंने कहा था सर्विसेज में ऐड करना चाहता हूँ, सर्विसेज आ गई। मैंने उसको कहा था मैं वो सब्सक्राइब फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब फॉर्म आ गया। मैंने उसको जो जो चीज़ें कही थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसने खुद से ही ऐड करके एक वेबसाइट बना दी है। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट आ रही है। मैं अब होम पेज पे जैसे आता हूँ, मैंने होम पेज पे चीज़ें एडिट करनी है, मैं उसी तरह जैसे पहले एडिट करता था, मैं एडिट के ऑप्शन पे जाके इसका जो टाइटल है वो मैं एडिट कर सकता हूँ, सब टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, मैं वो चीज़ें सारी कर सकता हूँ। इमेज है, इमेज मैंने चेंज करनी हो, मैं यहाँ से जाके इमेज चेंज कर सकता हूँ। अब ये आपको ऑप्शन में देखेंगे तो आपको उस तरह से ऑप्शन नहीं दे रही जब आप टेम्पलेट डिज़ाइन में देते हैं। यहाँ पे आपको एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, आप उस सेक्शन के अंदर चीज़ें जाके एडिट कर सकते हैं इस तरह सिंपली। तो अगर आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते तो आपके पास ये ऑप्शन है। इसमें अब आपके पास बहुत ही उससे ज़्यादा ईज़ी है चीज़ें चेंज करने में। मैंने एक सेक्शन को सिलेक्ट किया, उस सेक्शन की सारी चीज़ें वो लिस्ट वाइज़ मुझे शो कर रहा है। मैं उधर से जाके सिंपली जाके हर एक चीज़ को एडिट करूँगा, वो यहाँ पे एडिट होती रहेगी। बजाय इसके कि मैं जाके सिंगल-सिंगल चीज़ आइटम को सिलेक्ट करूँ, फिर जाके उसको एडिट करूँ, वो मुझे एक सेक्शन की पूरी एडिटिंग यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि किस तरीके से करना है। तो इस तरह से जाके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन में थीम आ रहा है, कलर आ रहा है, वो अगर आप चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होती है, वो आप कर लें। पेजेस की ऑप्शन आ रही है, पेज अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, पेज के अंदर कुछ सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल कोई एफर्ट किए बगैर। सिर्फ और सिर्फ आपको अब ये है कि आपकी वेबसाइट जब बिल्ड हो जाए उसके बाद आपको इमेजेस ऐड करनी पड़ेगी, टेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है कि आपको टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। वो इवन दो उसने थोड़ी एफर्ट की है आपके टेक्स्ट में भी। अब आप यहाँ पे देखें, उन्होंने डमी टेक्स्ट में भी आपका बिजनेस का नेम यूज किया है। अब ऑब्वियसली ऑब्वियसली उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने जो उनके पास सिर्फ नाम था उस नाम जहाँ जहाँ यूज हो सकता है उन्होंने वो ग्रास रूट्स को यूज किया। अगर हमने कोई और इन्फॉर्मेशन भी दी होती वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने यहाँ पे यूज कर लेनी थी। यानी अगर आप चाहें तो आपको टेक्स्ट भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी पहले कोई वेबसाइट बनी हुई है, आप उसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो आप वो ऐड कर दें, वो इवन के टेक्स्ट भी वहाँ से जहाँ जहाँ लग सकता है उनको लगेगा, वो भी ऐड कर देंगे, इमेजेस भी ऐड कर देंगे, आपको वो भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन और बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह अगर आप टेम्पलेट चूज़ करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। तो टेम्पलेट वाली ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, थोड़ी-सी एफर्ट उसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हम विक्स प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। मैं ग्रास रूट्स की वेबसाइट को अपडेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास वो
प्लान डिफरेंट दे रहा है। बेसिक जो बिजनेस बेसिक प्लान है वो $17 पर मंथ से चल रहा है, बिजनेस अनलिमिटेड $25, और नीचे वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही है। स्टोरेज स्पेस आपको कितनी दे रहा है, 20 GB। वीडियो आवर्स 5 आवर्स की वीडियो आप कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट है आपके पास, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन क्या क्या इनमें है वो आप देख सकते हैं। जिस तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काफ़ी चीज़ें, सब्सक्रिप्शन आपके पास ये वाले प्लान में नहीं है, मल्टीपल करेंसीज नहीं आप ऐड कर सकते, ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स नहीं डिडक्ट करता, ये इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपके पास ऑप्शन फीचर्स इस वाले प्लान में भी नहीं है, जो कि $17 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से जाके आप जब आपको रियलाइज़ हो कि आपकी वेबसाइट आपने क्रिएट कर लिया और आपको कॉन्फिडेंस अपने बिजनेस पे, और आप चाहते हैं कि उसको एक्चुअली रन करना चाहें, तो मैं आपको सजेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि जब आपको रियलाइज़ हो कि हाँ बिजनेस अब करना है, तो अपग्रेड करें, बजाय कि बेसिक प्लान पे हम चलते रहें। बेसिक प्लान पे आपकी वेबसाइट ज़रूर बिल्ड हो सकती है, आप उसको चला भी सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्वियसली जब सारे फीचर्स आपके पास नहीं होंगे तो आप उतना अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म वो वेबसाइट नहीं कर सकेगी जितना आपके पास अगर आप ये आपने प्लान बाय किया होगा तो आप कर लेंगे। पहले वेबसाइट आप बिल्ड करें, अगर आपने अपना ई-कॉमर्स स्टोर या कोई भी वेबसाइट अपने लिए बनानी है, तो पहले बिल्ड करें, फ्री में बिल्ड करें। आपको पहले ये पर मंथ चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे वेबसाइट सेट हो गई है, उसके बाद आप अपग्रेड कर लें अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे प्लान चूज़ करें, कुछ क्लिक्स में आपकी वेबसाइट अपग्रेड हो जाएगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, हमारी जो एक्सरसाइज 5 है, आई गेस वो ड्यू है नेक्स्ट वीकेंड। मैं उससे आपको गो थ्रू करवा देता हूँ एक दफ़ा, हमारी जो वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें आनी है, जो हमारी सॉरी असाइनमेंट जो 5th है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम वो देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। अच्छा, Fahad, just give me a minute. I would like to also. जी जी, श्योर श्योर। We will be coming towards the end of the digital marketing program. So, any असाइन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 5 जो आपकी है वो कैनवा और लिंक्डइन से रिलेटेड है। मैं उसको आपको रीड करके बता देता हूँ,